चूंकि मैंने आपसे वो कैबिनेट के ऊपर भी बात करनी थी, दीगर सियासी मामलात के ऊपर, लेकिन अभी बात हो रही है जो परफॉर्मेंस है इस ईवान की, 16वीं कौमी असम्बली की। पिलडैट की रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया कि रिकॉर्ड लागत आई फी इजलास के ऊपर, रिकॉर्ड कानून साजी हुई, पिछले साल की निस्बत 370% ज़्यादा कानून साजी की शरह है। लेकिन जो बहस या डिबेट होती है किसी बिल के ऊपर, किसी तरमीम के ऊपर, वो ना होने के बराबर है, और उसको पॉइंट आउट करिए पिलडैट और मोहतरमा मेहरबानो कुरैशी भी उसके ऊपर ही तनकीद कर रही थी। डू यू थिंक सो कि कानून साजी ऐसे होनी चाहिए? क्या ये तरीका है कानून साजी का कि रिकॉर्ड कानून साजी तो हो जाए लेकिन उसके ऊपर डिबेट ना हो पाए? अच्छा देखिए, एक बात यहाँ पे मैं वजाहत कर दूं, क्योंकि प्लीज। पहले 26वीं आईनी तरमीम की बात हुई, तो 26वीं आईनी तरमीम में चार अमेंडमेंट्स जो हैं वो पीटीआई की तरफ से आई थी, जिनको माना गया, आखिरी वक्त तक ये शामिल रहे। फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो हामिद डोगर साहब ने कहा कि अगर ये तरमीम है तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं, और उसके अलावा मुख्तलिफ मौक़ों पे उन्होंने इजहार एतमाद किया JUI पे, और कहा कि हमारे रहनुमा ये हैं, और अगर आप उनमें से आज किसी को ले लें तो वो ये बताएंगे, चाहे आप कामरान मुर्तज़ा को लें, मौलाना को लें, कि जी बिल्कुल इनकी रजा से ये सारी तरमीम हुई है। अब जहाँ तक बात है दूसरे जो हैं, जो बिल पास हुए हैं और जो एक्ट बने हैं, तो मैं मानती हूँ, लेकिन उसमें एक बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कमेटी है, और उसमें ये डिसाइड हुआ है कि जो भी बिल आएंगे वो पहले हमारी कमेटी में भी आएंगे, और हमने भी उसमें जो तरमीम करनी है वो की जाएंगी, और इसी तरह पीटीआई को भी हमारी पार्लियामेंट की तरफ से ये बिल्कुल बिल दिया जाता है। ये उनकी अपनी अलग बात है कि स्टैंडिंग कमेटी वो तो अजी तो आपकी अपनी जगह दुरुस्त होगी, बिल्कुल ऐसा मैकेनिज्म होगा, होता भी है कमेटियों का, लेकिन ये ऐसी डिबेट्स तो शैला साहबा, ऐसी डिबेट्स तो ऑन दी फ्लोर नहीं हुआ करती किसी बिल के ऊपर, किसी तरमीम मैं इसी पे बात करना चाह रही हूँ कि जब स्टैंडिंग उनकी मतलब उनकी उसमें राय भी शामिल हो जाती है। शैला साहबा, जो कैबिनेट में इजाफा हुआ, पहले मरहले में भी आप काबीना का हिस्सा नहीं बने, कानूनी आईनी जो होते हैं वहाँ पे आपकी जमात फाइज है, तो अब दूसरे मरहले में भी क्या पीटीआई पीपल्स पार्टी जाना नहीं चाह रही थी या दावत नहीं दी गई, और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीपल्स पार्टी को, जिसको लेकर के मुलाकात प्राइम मिनिस्टर से होनी थी बिलावल साहब की? अब क्या स्टेटस है? क्या अब आप काबीना का हिस्सा बनना पसंद करेंगे? अभी भी भारी है लेकिन मजीद भारी करेंगे आप? जी अजमल साहब, जब इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया और स्प्लिट मैंडेट सामने आया, तो पार्टी ने उसी वक्त ये डिसाइड किया था कि तीन पार्टीज मेजॉरिटी में जो थी, कि जिनके मतलब ज्यादा वोट थे, ये कह सकते हैं कि तीन बड़ी पार्टीज इमर्ज होकर सामने आई, तो उसमें हमने ये डिसाइड किया था हमारी पार्टी में कि हम जो हैं वो दोनों पार्टीज को हम गवर्नमेंट बनाने की दावत देंगे, लेकिन हम खुद पार्ट ऑफ द कैबिनेट नहीं बनेंगे, हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे, और ये हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेंगे। और इसके लिए दोनों ही को दावत दी थी हमने कि बना लें, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो जो है वो चेंज है, और हम कुछ और तरीके से जो है वो समझते हैं कि हमें चलना चाहिए। तो लेकिन हम पार्लियामेंट को क्योंकि बंद नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम जो है वो हमने जो है वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जो है उसको खत्म नहीं होने दिया। अब जो इख्तलाफात हैं वो इसके नहीं है कि हमें शामिल होना है या नहीं शामिल होना, वो काहे के उसमें कुछ बातें थी। जी वो किस बात पे इख्तलाफात? हेलो, किस बात पे इख्तलाफात? अगर ये वजह नहीं है। देखिए, जब मुख्तलिफ ख्याल पार्टीज जो हैं वो मिलके बैठती हैं, तो मिनिमम पॉइंट पर ही जो है वो यूनाइट हो सकती हैं, और इसमें जो एक सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हुकूमत के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसपे, क्योंकि 18वीं तरमीम हो चुकी है, तो उसमें यही होता है कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ प्रोविंसेस जो है वो राब्ते में रहें, तो हर 3 महीने के बाद एक CCI की मीटिंग होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इसके अलावा नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल NEC की कम से कम 2 होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कि ना तो PTI ने अपने दौर में ये सिलसिला किया, और ना ही इस वक्त नून लीग इस मूड में है, जिसकी वजह से जो इख्तलाफात जिस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होने चाहिए और वहीं पे खत्म हो जाने चाहिए, वो डिस्कस ही नहीं हो रहे, और वो बात जो बाहर नहीं आनी चाहिए वो बाहर आने लगी है। और उसमें बहुत सारी बातें हैं जिसमें पहले बजट से सामने आई, PSDP से मसला शुरू हुआ, इसके अलावा कुछ और भी मामलात थे। फिर जो हमें शेयर मिलता है, फेडरल शेयर
मिलता है उसका हिसाब से जो भी होता है उसमें भी 27% हमें कमी रही। अब मुझे नहीं मालूम कि इस वक्त ठीक है।